हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, अब की बार आपको देखने को मिल रहा होगा, सुनने को मिल रहा होगा कि दो रक्षाबंधन पर्व है। लेकिन दोस्तों, मैं तो कहना चाहता हूं कि केवल दो ही क्यों, वर्ष के 365 दिन ये रक्षाबंधन का पर्व होना चाहिए। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल सीरियस होकर के बातें कर रहा हूँ। न जाने कब से केवल हम नहीं, हमारे बड़े लोग, हमारे परिजन, हमारे बड़े, उनके पिताजी, हमारे बाबा, उनके भी पिताजी, न जाने कब से, प्राचीन समय से ये रक्षा सूत्र का चलता आ रहा है। और हमारी बहनें हमारी लंबी उम्र के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं। रक्षाबंधन पर्व कहलाता है। और कहा जाता है कि सबसे पाक रिश्ता होता है, सबसे शुद्ध, सबसे सच्चा, सबसे अच्छा प्रेम जो होता है और सबसे ज़्यादा लड़ाई जिसमें होती है वो भाई बहन का प्रेम होता है। लेकिन दोस्तों, मैं इस चीज़ को बहुत सीरियस होकर के आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी बहनें आज भी सुरक्षित हैं? नहीं हैं। क्यों? केवल 2 ही दिन हम इस चीज़ को, रक्षा सूत्र को मनाते हैं। एक भैया दूज जब आती है तब हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहते हैं। ये त्यौहार क्यों आते हैं कि जिससे हमें अपनी जिम्मेदारियों का दायित्व निभाने का समय हमें इस चीज़ का याद दिलाता रहे कि हमारा क्या दायित्व है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। लेकिन हम शायद उन सभी को, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम भाई उनको नहीं निभा पाते हैं। इसीलिए ये केवल 2 दिन बनता है, एक भैया दूज के दिन और एक रक्षाबंधन के दिन। लेकिन दोस्तों, ये पर्व जो होता है, ये पर्व 365 दिन होना चाहिए। बहनों की, कुछ लोग इसको पैसों का त्यौहार मान लेते हैं। बहनें हमसे पैसे नहीं मांगती हैं। बहनें हमसे अपनी जो रक्षा होती है, उनके रक्षा सूत्र के बदले में हमसे अपनी रक्षा करने का वचन मांगती हैं। और हम इस पर्व को जब मनाते हैं तो ये वचन भी देते हैं कि हम जब भी उन्हें कभी हमारी आवश्यकता होगी, हम उनकी आवश्यकता करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत सीरियस हूँ इस चीज़ को लेकर के कि हम अपनी जिम्मेदारियों का दायित्व अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। जब हम एक बहन सड़क पे खड़ी होती है और अगर हम उधर से निकलते हैं तो वो बहन हमें हाथ ना दे करके वो किसी बुजुर्ग को हाथ देती है। उसका पेपर छूटने वाला होता है, वो जहाँ जाने वाली होती है, वो समय निकलने वाला होता है। लेकिन सोचिए कि वो बहन क्यों हमारे साथ अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पा रही हैं। क्योंकि मैं दोस्तों सीधा कहना चाहता हूँ, हम केवल उस बहन का सम्मान करते हैं जिस बहन से रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, जिस बहन से भैया दूज करते हैं। हम केवल उन्हीं बहनों का सम्मान करना जानते हैं। दूसरी बहनों के साथ हम सम्मान नहीं करते हैं। ये मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि हम केवल उन्हीं बहनों का सम्मान करते हैं जिनसे रक्षा सूत्र और भैया दूज मनाते हैं। दूसरी बहनों के साथ हम अच्छे मन में विचार, उनके प्रति अच्छे विचार नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, अगर ये रक्षाबंधन सूत्र आप बंधवाते हैं और आप रक्षाबंधन और भैया दूज जैसा पर्व मनाते हैं, तो अपने साथ साथ दूसरों की बहनों का भी सम्मान करना सीखिए। जैसा सम्मान आप अपनी बहन के लिए चाहते हैं, वैसा ही सम्मान आप दूसरी बहनों के लिए भी करिएगा। यही रक्षाबंधन का तभी सच्चा पर्व मनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका छोटा भाई, मैं सचिन कटी। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैं कल, जी हाँ, 30 तारीख को मैं दोपहर के समय लाइव आने जा रहा हूं और मैं फेसबुक पर लाइव रहूंगा, आपसे बातें करूंगा, आपकी बातों को सुनूंगा। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे बहुत समय से बातें करना चाहते हैं। वो मेरी फेसबुक, मेरे ट्विटर्स पे मुझे लिख रहे हैं कि मुझसे काफ़ी समय से लाइव नहीं। तो मैं कल अपने संगीत सोमसेना परिवार के पेज पर, संगीत सिंह सोमसेना भारत 2 के नाम से जो मेरा पेज है, मैं उस पर कल लाइव आने जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका छोटा भाई सचिन कटी। और आशा करता हूँ आप सभी देशवासियों से कि आप अपने भाई के जो दायित्व है उसको अच्छे से निर्वहन करेंगे। और ये रक्षाबंधन का पर्व केवल 2 दिन नहीं, आप 365 दिन मनाएंगे। जय हिंद।